गाय माता ने स्त्रियों को दिया श्राप। कौन सा श्राप दिया जो आज हर मनुष्य और स्त्रियों को गौ माता का श्राप भोगना पड़ रहा है? जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, यह आज की कहानी बड़ा ही प्रेरणादायक कहानी है, बड़ा ही मोटिवेट करने वाली कहानी है। आज इस कहानी को यदि आप सही ढंग से समझ लेंगे तो आप भी हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाया करेंगे। मित्रों, गौ माता वैसे भी पूजन योग्य है और पूजी जाती है। गाय को गाय माता कहा जाता है, लेकिन वही गौ माता। आज हमारे देश में गौ माता की दुर्दशा हो रही है। जब गौ माता ने पहले एक स्त्री को श्राप दिया था, वह श्राप सब स्त्री और सभी मनुष्यों को भोगना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो आज इस कलयुग में भी ये बहुत सी गाय जो दुखी हैं, वह श्राप न दे दें तो कहीं प्रलय न हो जाए। मित्रों, आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले एक निवेदन करूंगा आपसे। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह हमारा आपसे निवेदन है। बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप किसी भी जानकारी से, किसी भी ज्ञान से वंचित न रह सको। मित्रों, हो सके तो अपने सगे संबंधी, मित्रों, रिश्तेदारों के पास तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्यारी प्यारी कमेंट अवश्य किया करें। मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक किसी नगर में एक गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। गोपाल व्यक्ति जो नाम था उसका, गांव को पाल करके रखता था। मित्रों, जब गाय उसके घर पर पली हुई थी, तो गाय पलने के बाद जब गाय दूध देती है, तब तक उस दूध को वो काटता रहता है। उस गाय से उसे विक्रय करता है, खुद खाता है, अपने घर परिवार को बड़े अच्छे तरीके से खिला रहा है। एक दिन जब गाय दूध देना बंद हो जाती है, तो गौ माता को छोड़ देता है, चारा डालना बंद कर देता है। छोड़ करके खेतों में फिरने लगी है वो गाय। और जब वो गऊ बेचारी एक जगह पर जाकर के एकांत में रोने लगी, कहने लगी, क्या मनुष्य है परमात्मा जो तुमने ये हमें गाय बना दिया। हमारे साथ बहुत अन्याय किया कि ये मनुष्य ऐसा है कि इसने जब तक हमने दुग्ध दिया तब तक तो इसने हमें अच्छा चारा दिया, भरपेट भोजन कराया, लेकिन जैसे ही दूध देना में बंद हो गई, इसका मतलब निकल गया, इसने हमें छोड़ दिया। सर्दियों में दर दर की ठोकर खाती हूं, गर्मियों में धूप सहन करती हूं, भूखी भूखी फिरती हूं, क्या करें, कहां जाएं। मित्रों, गौ माता रोती बिलखती हुई घूम रही थी। धीरे धीरे जंगल में रहती है, जो भी घास मिलती है उससे चरती है। अब तो कुछ समय बीता। एक दिन जब गाय गर्भवती हो जाती है, तो गर्भवती गाय जब 2-4 महीने हो जाते हैं, उसके बाद घूमते घूमते एक किसी नगर के पास में पहुंच गई। एक नगर के पास में जब पहुंची है, तो एक मीना नाम की स्त्री ने, मीना नाम की औरत ने उस गाय को देख लिया और उसके मन में लालच आ गया कि मैं इस गाय को पकड़ लो, क्योंकि यह गाय कुछ दिनों में बच्चा देने वाली है और यह दूध देगी। यह सोच करके जब वह वापस लौट कर गई और अपने घर पर अपने पति को बुलाना चाही, तब तक वो गाय माता बहुत से गायब हो चुकी थी। मित्रों, जब गौ माता वहां से जंगल में पहुंची, जब उसका प्रसव पीड़ा का समय पूरा हुआ, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, एक वृक्ष के नीचे। लेकिन जो मीना नाम की औरत थी, वह वहीं उस वृक्ष के पास में खेतों में घास लेने के लिए गई थी। लेकिन उस वृक्ष के नीचे गाय को देखा तो वह पास में पहुंच गई। लेकिन वह बेचारी गाय और उस मीना नाम की औरत से, एक स्त्री से, एक गुजारिश करती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक एहसान कर दो। ये जो मेरा बच्चा है, इसे मैं अपने हाथों से तो नहीं उठा सकती हूं, लेकिन तुम मेरे ऊपर एहसान कर दो, एक मदद कर दो। किसी तरह से इस बच्चे को उठा करके मेरी गर्दन पर रख दो, जिससे मैं किसी सुरक्षित स्थान पर इसे लेकर के आज हंसने लगी। आज गाय की ऐसी बात सुनकर वो मीना गाय की मजाक बनाने लगी, हंसी करने लगी। देखो तो, हम तुम्हारी मदद क्यों कर दें? ये तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है जो तुमने अभी इस बच्चे को जन्म दिया है। इसके ऊपर बहुत सारी गंदगी है। मैं इस बच्चे को उठा करके तुम्हारे सर पर तो नहीं रख सकती, गर्दन पर तो नहीं रख सकती हूं। बार बार निवेदन किया, लेकिन फिर भी नहीं रखने को तैयार हुई। उसी समय गाय माता ने जवाब दिया, देख लो, क्योंकि यह बच्चा, यदि मैं सुरक्षित स्थान पर लेकर नहीं गई तो कोई जंगली जानवर इसे मार देगा, इसे खा जाएगा, इसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरी मदद कर दो, क्योंकि यह बच्चा अभी नहीं चल पाएगा, कम से कम 8-9 महीने बाद चलेगा। मित्रों,
उस समय पशुओं के बच्चे 8-9 महीने बाद चलते थे, जो आज जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं। ऐसा पहले नहीं था। मित्रों, उसी समय गाय माता ने उस स्त्री को श्राप दिया है, तुम हमारी मदद नहीं कर रही एक इंसान होकर के, लेकिन जाओ, मेरा तुम्हारे लिए श्राप है कि जो तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन वह मेरे बच्चों की तरह 8-9 महीने में चलने लायक हो पाएंगे। लेकिन जो भी जीव पशु पक्षी हैं, उनके बच्चे तुरंत ही उठ करके चलने लगेंगे। मित्रों, उस एक मीना की गलती से श्राप लग गया। सभी को और भोग सब मनुष्यों को भोगना पड़ रहा है। यही कारण है, पहले मनुष्य जो बच्चा होता था वह जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता था। आपने प्रमाण देखा होगा, बहुत सारे देखे होंगे। सुखदेव ने जन्म लिया था, वह घर से ही निकल दिए थे जंगल की ओर। व्यास जी ने भी जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगे थे। एक नहीं, कई प्रमाण हैं। लेकिन यह गौ माता का जब से श्राप लगा है, तब से जो पशुओं के बच्चे होते हैं वह जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं। लेकिन इंसान यानी मनुष्य के बच्चे, स्त्रियों के बच्चे गौमाता के श्राप के कारण ही 9 महीने में चलने लायक हो पाते हैं, 8-9 महीने में चल पाते हैं। मित्रों, गौ माता ने यह श्राप दिया था उस एक स्त्री को। सत्य कथा, सत्य घटना है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों तक शेयर करना। लेकिन इस प्रसंग से हमें शिक्षा यह मिलती है कि यदि कोई असहाय जीव हमसे सहायता मांगता है, यदि हम सहायता करने लायक हैं, हेल्प करने लायक हैं, मदद करने लायक हैं, तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। यदि हम मदद नहीं करेंगे तो हो सकता है उसकी कहीं हमें बद्दुआ न लग जाए। पहले जो श्राप होता था वही इस कलयुग में बद्दुआ हो गया है। बद्दुआ लग जाती है तो हमारे दिन अच्छे से खराब होने लग जाते हैं। मित्रों, अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।